हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये दुनिया आर्ट और आर्टिस्ट से भरी पड़ी है, लेकिन अपनी सोच, अपनी फीलिंग को पेंटिंग में उतारने के लिए बेहद काबिल आर्टिस्ट का होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम दुनिया के 10 फेमस पेंटिंग के बारे में जानेंगे। इन पेंटिंग को देखने के बाद आप इन्हें बनाने वाले आर्टिस्ट की तारीफ जरूर करेंगे। नंबर 10, द बर्थ ऑफ वेनस। द बर्थ ऑफ वेनस का हिंदी मतलब होता है शुक्र का जन्म। इस विश्व विख्यात पेंटिंग को 1486 में इटली के प्रसिद्ध पेंटिंग आर्टिस्ट सैंड्रो बोटिसिली द्वारा बनाया गया था। जैसे हमारे भारत में बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति आदि ग्रहों को देवी देवताओं के रूप में देखा जाता है, उसी प्रकार इटली में भी इन ग्रहों को देवी देवताओं के रूप में देखा जाता था। वे वेनस यानी शुक्र को एक देवी के रूप में मानते थे। तो इस पेंटिंग में समुद्र के किनारे पर पहुंचती हुई एक पूर्ण रूप से विकसित महिला को दिखाया गया है, जो गॉडेस वेनस है। द बर्थ ऑफ वेनस पेंटिंग को फ्लोरेंस, इटली के उफिजी गैलरी में रखा गया है। नंबर 9, पोर्ट्रेट ऑफ मैडम रिकाइमेर। पोर्ट्रेट ऑफ मैडम रिकाइमेर पेरिस के सोसाइटी जूलियट रिकाइमेर की पेंटिंग है, जिसको 1800 में जैक्स लुइस डेविड ने बनाया था। इस पेंटिंग में जैक्स ने जूलियट को नो क्लासिक फैशन में बैठाते हुए दिखाया है, जिसमें वे एक डायरेक्टोरियल स्टाइल में सोफे पर बैठी हुई है और उनके छोटे बाल है और वे आराम कर रही है। जैक्स ने इस पेंटिंग को साल 1800 में बनाना शुरू किया था, लेकिन जब उनको पता चला कि इस पेंटिंग को पूरा होने से पहले और खुद जैक्स के होते हुए भी जूलियट ने सेम उसी पेंटिंग को बनाने के लिए किसी और को नियुक्त कर लिया है, तो जैक्स ने इस पेंटिंग को अधूरा ही छोड़ दिया। तब बाद में इस पेंटिंग को साल 1802 में पूरा किया गया था। नंबर 8, मैसेकर ऑफ इनोसेंट। मैसेकर ऑफ इनोसेंट पेंटिंग को पीटर पॉल रिबिन्स ने बनाया है, जो बेथेलम के उस नरसंहार को दर्शाती है जो रोम राजा हेडो ने बेथेलम के आसपास के सभी युवा और बच्चों को फांसी देने का आदेश दिया था, ताकि वे यहूदियों के अगले राजा के लिए अपने सिंहासन को बचा सके। इसमें रोमन लोगों ने यहूदी बच्चे और युवा पुरुषों को बहुत ही बेरहमी से मारा था। नंबर 7, नाइट वॉच। नाइट वॉच डच पेंटर रेम्ब्रांट वेन रोजन द्वारा बनाई गई सबसे फेमस पेंटिंगों में से एक है, जिसको 1642 में पूरा किया गया था। यह एक शहर के बाहर चलने वाली गार्ड को दर्शाती है, जिसका नेतृत्व कैप्टन फ्रांस बेनिंग और उसके लेफ्टिनेंट विलियम बैन ने किया था। इस प्रसिद्ध पेंटिंग को नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम के रिचकस म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। नंबर 6, गर्ल विथ द पर्ल इयरिंग। यह फेमस पेंटिंग डच चित्रकार जोहानिस वर्मर्स की बनाई हुई फेमस पेंटिंगों में से एक है। इस पेंटिंग में एक लड़की की इयरिंग यानी कान की बाली को फोकस में रखकर इस पेंटिंग को बनाया गया है, जो आप इस पेंटिंग में देखकर कल्पना कर सकते हैं कि उस इयरिंग के हटने और उसके रखने से पेंटिंग में कितना फर्क आ सकता है। इसलिए इसके फोकस बिंदु और पेंटिंग का नाम गर्ल विथ द पर्ल इयरिंग दिया गया है। इस प्रसिद्ध पेंटिंग को हेग के मॉरिशियस गैलरी में रखा गया है। नंबर 5, ज्यूरिका। इस फेमस पेंटिंग को विश्व विख्यात प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो ने स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान 26 अप्रैल 1937 को बनाया था, जब जर्मनी और इटली द्वारा पॉस्क्यू कंट्री के ज्यूरिक शहर पर खतरनाक बमबारी की जा रही थी। उसके बाद स्पेनिश रिपब्लिक सरकार ने पिकासो को 1937 के विश्व मेले में पेरिस इंटरनेशनल एक्सपोजिशन में स्पेनिश प्रदर्शन के लिए एक बड़ा भित्ति बनाने के लिए नियुक्त किया। नंबर 4, द क्रिएशन ऑफ एडम। इस प्रसिद्ध पेंटिंग को पोप जूलियस II के आयोग में सन 1508 और 1512 के बीच मिकेलैंजेलो द्वारा बनाया गया था, जो उच्च पुनर्जागरण के सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। छत की सजावट के लिए केंद्रीय उत्पत्ति की किताब से 9 दृश्य है। आखिरी दृश्य को पूरा करने के लिए एडम का निर्माण किया गया, जिसमें भगवान एडम में जीवन की सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एडम, जिनको दुनिया का पहला इंसान माना जाता है। एडम की रचना उस समय के प्रसिद्ध चित्रों में से एक है और अनगिनत संदर्भ और पैरोडी का विषय रहा है। नंबर 3, द लास्ट सुपर। द लास्ट सुपर पेंटिंग में एक ऐसी अंतिम खाना खाने की दावत को दर्शाया गया है, जो ईसाई विश्वास के अनुसार यीशु ने अपने प्रिसितु को अपने क्रूस पर चढ़ने से पहले यरूशलेम के साथ साझा किया था। लास्ट सुपर मंडे गुरुवार को ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। इस फेमस पेंटिंग को प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दी विंसी द्वारा 1490 में बनाया गया था। नंबर 2, द आर्नोल्फिन मैरिज। द आर्नोल्फिन पोर्ट्रेट को 1434 के शुरुआती दिनों में नीदरलैंड चित्रकार जॉन वैन इसी द्वारा बनाया गया था। इस फेमस ऑयल पेंटिंग को आर्नोल्फिन वेडिंग, आर्नोलिन मैरिज, द आर्नोल्डी डबल पोर्ट्रेट तथा जियोवेनी आर्नोल्फिन एंड पोर्ट्रेट ऑफ हिज वाइफ के नाम से भी जाना जाता है। यह पेंटिंग पश्चिम कला इतिहास का सबसे मूल और जटिल चित्रों में से एक माना जाता है। इस ऑयल पेंटिंग को 1842 में लंदन की नेशनल गैलरी द्वारा खरीदा गया था। नंबर 1, मोनालिसा। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध, महंगी और रहस्यमय मोनालिसा की पेंटिंग सभी समय की सबसे मशहूर पेंटिंग है। मोनालिसा को फ्लोरेंस के पुनर्जागरण के दौरान लियोनार्डो दी विंसी ने चित्रित किया था। लियोनार्डो ने 1503 तथा 1504 में मोनालिसा को पेंट करना शुरू किया था
और 1519 में मृत्यु होने से पहले ही इसे खत्म कर दिया। 1911 में मोनालिसा को लोवरी के कर्मचारी विंसेंजो ने चोरी किया था, जो एक इटालवी देशभक्त था जो मानते थे कि मोनालिसा को इटली में ही रहना चाहिए। 2 साल तक अपने अपार्टमेंट में पेंटिंग को रखने के बाद विंसेंजो अंत में पकड़ा गया जब उसने फ्लोरेंस में उफिजी गैलरी के निर्देशक को इसे बेचने का प्रयास किया। आज मोनालिसा फिर पेरिस के लोवर में रखी गई है। इसको देखने के लिए आज भी दुनिया भर से हर साल 60 लाख लोग आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी दुनिया की 10 पेंटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।